नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि चर्चा करेंगे, जिसमें दोस्तों आपको डायग्राम और बनाने की विधि और रासायनिक समीकरण देना होता है। क्वेश्चन कैसे आता है दोस्तों? क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि पर टिप्पणी लिखिए, बनाने की विधि सचित्र वर्णन और रासायनिक समीकरण दीजिए। ये क्वेश्चन आते हैं तो पूरा विधिवत समझाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो ये गोलाकार फ्लास्क है ना। ये दोस्तों किसी रेत युक्त क्या है, बालू ऊष्मक में रखा हुआ है। नीचे दोस्तों ये बर्नर है ना। अब ये दोस्तों क्या होता है, शीतलक होता है। इसमें जल, ठंडा जल भरा रहता है, जिससे जो गर्म क्लोरोफॉर्म होता है वो शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है ना। इसमें दोस्तों एल्कोहल या यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर CaCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और H2O का मिश्रण लेते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो ये तो डायग्राम हो गया दोस्तों। अब अपन क्या करना है, किसकी विधि क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, विधि को समझा रहा हूँ दोस्तों, फिर मैं आपको लिखकर भी बता दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उससे आप समझ लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं अपन, 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर, ये CaOCl2 है। 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं और इसे जल के साथ, ठीक है, मिलाकर थोड़ी सी लुगदी बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कितना जल, 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर में 200 ml जल मिलाते हैं। कितना ml? 200 ml जल मिलाते हैं। और दोस्तों जल मिला करके क्या करते हैं, इसको लुगदी बना लेते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं दोस्तों, लुगदी बना लेते हैं 200 ml जल में मिला करके। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसे फ्लास्क में रखते हैं। इसे किस में रखते हैं, फ्लास्क में रखते हैं। और फ्लास्क में रख कर दोस्तों, फ्लास्क में रख कर 25 ml मतलब 25 ml एथिल अल्कोहल या एसीटोन इसमें मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप चाहे थिसिल फनल लगा सकते हैं एथिल अल्कोहल मिलाने के लिए। तो आपने क्या किया, लुगदी बनाया और इसमें 200 ml जल के साथ मिलाकर रख दिया। और दोस्तों इसके बाद इसमें 25 ml एथिल अल्कोहल या एसीटोन मिलाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसको बालू ऊष्मक, ये देखिए बालू ऊष्मक पर जमाकर आसवन किया जाता है। क्या किया जाता है, आसवन मतलब गर्म किया जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिससे गर्म होने के बाद अपक्रिया संपन्न होती है। और अपक्रिया के फलस्वरूप दोस्तों क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, क्लोरोफॉर्म। अब दोस्तों क्लोरोफॉर्म को अपन पृथक्कृत कर लेते हैं, जैसे कीप है, इसे अपन अलग कर लेते हैं। और इसके बाद दोस्तों इसे NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH विलयन में क्या करते हैं, अपक्रिया कराते हैं, तो ये शुद्ध हो जाता है। और इसको पुनः धोकर दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 द्वारा सुखाते हैं। और इसके बाद पुनः आसवन कर इसे शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लिया जाता है। सिंपल है दोस्तों। अब समझिए थोड़ा सा कि इसको मैंने जैसे लिखा, स्क्रीनशॉट आपको लेना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर पूरा चीज़ें आपको समझ में आएगा। ये चीज़ें हो गई, इसको दोस्तों स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। ये पूरा मैं पढ़ा दिया और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे बनाने की विधि है। ठीक है, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पूरा लिख सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर बताया था कि लगभग 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर की थोड़े से जल में लुगदी बनाकर उसे 200 ml जल में मिलाकर एक फ्लास्क में रख दिया जाता है। एक फ्लास्क है दोस्तों, गोलाकार फ्लास्क, उसमें रख दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद फ्लास्क में 50 ml एथिल अल्कोहल या एसीटोन मिलाते हैं। चाहे तो आप क्या मिला दें, एथिल अल्कोहल, चाहे तो मिला दें एसीटोन, है ना। और दोस्तों बालू ऊष्मक पर फ्लास्क को जमाकर आसवन किया जाता है। क्या किया जाता है, आसवन किया जाता है। अब ग्राही फ्लास्क में जल और क्लोरोफॉर्म की सतह बनती हैं, है ना। तो हम जो क्लोरोफॉर्म प्राप्त करते हैं दोस्तों, उसको क्या करते हैं, पृथककारी कीप की सहायता से अलग कर तनु NaOH विलयन से और फिर जल से धोकर CaCl2 द्वारा सुखाते हैं। कहने का मतलब NaOH से अपक्रिया कराते हैं, तो दोस्तों क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। और उसके बाद CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सुखाते हैं। इस प्रकार फिर आसवन पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लिया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों इसके बाद क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। चीज़ें समझ में आ गई। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले 100 ml क्या करना दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर लेना, उसमें थोड़ी सी पानी मिलाकर लुगदी बनानी है। इसके बाद 200 ml पानी में मिलाकर इसमें फ्लास्क में रख देना है। इसके बाद क्या करना है दोस्तों कि इसको बालू ऊष्मक युक्त में रख करके आसवन कराना है, मतलब गर्म करना है। अब दोस्तों इसमें 25 ml एथिल अल्कोहल या एसीटोन मिलाते हैं। कितना ml, 25 ml एथिल अल्कोहल या एसीटोन मिलाते हैं।
तो 25 ml एथिल अल्कोहल मिलाने के बाद दोस्तों इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। आसवन के फलस्वरूप हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। क्लोरोफॉर्म जब प्राप्त हो जाता है उसे शुद्ध करते हैं, इसके बाद NaOH में मिलाते हैं। NaOH में मिलाने के बाद क्लोरोफॉर्म शुद्ध हो जाता है, जिसे क्या करते हैं, जल के साथ धोते हैं और धोने के बाद दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सुखा लेते हैं। इस प्रकार आसवन के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त हो जाता है, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म बनाने की डायग्राम और ये जो विधि है दोस्तों, इसको आपको विधिवत लिखनी है ना। आप किसी भी बोर्ड से हो, सभी के लिए वेरिएबल है दोस्तों, ये मान्य है ना, आप इसको पढ़ाई कर सकते हैं। अब क्या है दोस्तों कि इसकी रासायनिक समीकरण करनी है, तो चलिए समीकरण अपन करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो दोस्तों जो क्लोरोफॉर्म बनाने की ये जो अभिक्रिया है तो 4 पदों में पूर्ण होती है। पहले पद में क्या होता है दोस्तों, प्रथम पद में विरंजक चूर्ण की जल से क्रिया कराने पर क्लोरीन बनता है। क्या बनता है, क्लोरीन बनता है। जैसे दोस्तों मैंने बताया था कि विरंजक चूर्ण को अपन जल से लुगदी बनाते हैं, इसके बाद 200 ml जल में मिलाकर रखते हैं। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है दोस्तों, CaOCl2। ये चीजें हो गई। इसकी क्रिया किससे कराना दोस्तों, H2O से। तो होता क्या है दोस्तों, समझिएगा, यहाँ पर Ca है ना, तो Ca हो गया, और यहाँ पास एक O और एक O, मतलब O और 2H, तो OH का होल ट्वाइस। कैल्शियम दोस्तों हाइड्रोक्साइड बन गया और Cl2 अलग हो गया। तो इस प्रकार क्लोरीन गैस अलग हो गया। सिंपल सा दोस्तों समझ में आ गया कि क्या होता है। पहले पद में होता है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं दोस्तों, तो हमें क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब अपन को दूसरा पद देखना है। दूसरे पद में क्या होता है दोस्तों, एथिल अल्कोहल मिलाते हैं ना, चाहे एसीटोन, दो में से एक। द्वितीय पद में एथिल अल्कोहल क्लोरीन से, ये क्लोरीन मिला ना, तो एथिल अल्कोहल जब मिलाए तो एथिल अल्कोहल किससे दोस्तों, क्लोरीन से। किससे, क्लोरीन से ऑक्सीकृत होकर एसिटाल्डिहाइड बनाता है। एसिटाल्डिहाइड बनाता है, ठीक है। चीजें समझ में आई। मैंने क्या कहा कि जब दोस्तों हमने 25 ml क्या मिलाया, 25 ml एथिल अल्कोहल मिलाया, तब वो क्लोरीन से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है, क्लोरीन से। जैसे एथिल अल्कोहल का सूत्र, एथिल का मतलब होता है दोस्तों, एथिल का वो मतलब होता है C2H5 और अल्कोहल मतलब OH। अब इसको मैं यदि ऐसा कह दूं CH3 CH2OH, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों 2 कार्बन 3 और 5 हाइड्रोजन, वो एथिल ही है ना। मैंने अलग अलग कर दिया, बस हो गया। एक किससे क्रिया करता है, क्लोरीन से। तो समझिएगा दोस्तों क्या बनता है, समझिएगा, यहां से दोस्तों 2H यदि अपन निकाल दी, 2H, तो बचेगा क्या आपके पास, CH3 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा C, और यहाँ पर बचेगा O, H और O। तो ये बन गया दोस्तों एसिटाल्डिहाइड। क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड। और यहाँ से 2H निकला ना, और यहाँ 2Cl, तो 2HCl बन गया। सिंपल सा ना। अब क्रिया कैसे करानी है ये भी तो याद होना चाहिए। ये पता चले पेपर में क्या होता है दोस्तों, अब क्रिया कराते ही नहीं बनता, कहाँ क्रिया कर लिया समझ में नहीं आ रहा, ऐसी चीजें होती है। तो ये 2 क्लोरीन है ना, ये 2 हाइड्रोजन से क्रिया करके 2HCl, बाकी जो बचा मैंने लिख दिया। सिंपल है ना, ये चीजें समझ में आ गई। अब दोस्तों तीसरा पद देखेंगे। तीसरा पद में क्या होता है कि एसिटाल्डिहाइड हमको प्राप्त हुआ क्या, CH3CHO। ये किससे क्रिया करता है, क्लोरीन से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है, क्लोरीन से, और बनाता है दोस्तों क्लोरल। अब क्लोरल का मतलब क्या होता है, यहां से निकाल दीजिए H3, H निकाल दीजिए, H निकालेंगे और Cl जोड़ दीजिए, सिंपल सा। और CHO है तो CHO कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया क्लोरल। यही है क्या, क्लोरल। ये क्या है दोस्तों, क्लोरल। अब एक बात बताइए, 3 हाइड्रोजन निकलेगा ना, 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन निकला और Cl से क्रिया करेगा तो 3HCl बनाएगा, प्लस में इसके आगे करना है 3HCl। अब क्या बैलेंस ही सही है, तो बिल्कुल 3 क्लोरीन 6 क्लोरीन, और यहाँ मैंने लिया कितना 2, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तीसरा पद कंप्लीट हो गया। तीसरा पद में क्या होता है दोस्तों, तीसरा पद में होता है जो ये आपके पास एसिटाल्डिहाइड है, क्लोरीन से क्रिया करता है, क्या बनाता है, क्लोरल बनाता है। और कैसे बनाया, यहाँ से 3 हाइड्रोजन निकला, और जब 3 हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या जुड़ेगा मेरे भाई, मैं तो यहाँ क्लोरीन से क्रिया करा रहा हूँ, तो क्लोरीन क्रिया किया, और क्लोरीन क्रिया किया तो बना लिया क्लोरल। क्या बनाया, क्लोरल बनाया, ठीक है। अब चतुर्थ पद में क्या करेंगे दोस्तों, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे। अब दोस्तों देखना चतुर्थ स्टेप, मतलब चौथे पद में क्या होता है। तो चतुर्थ पद में क्लोरल के 2 अणु, क्लोरल के 2 अणु आप बता दीजिए कौन कौन से। CCl3CHO है, मैंने 2 अणु ले लिया, CCl3
CHO, दो अणु ले लिया। किससे क्रिया करता है दोस्तों? तो चूने पानी का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम, CaOH, तो 2H OH कर दिया मैंने। कोई दिक्कत? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि COH और OH, CaOH का होल ट्वाइस, ये दोस्तों क्या है? चूने पानी का सूत्र, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये 2 क्लोरल है। और अब क्रिया करेगा दोस्तों तो क्या बनाएगा? क्लोरोफॉर्म बनाएगा। अब समझिएगा ना, यहाँ से H निकला और यहाँ से ये आपस में क्रिया किया तो बनाएगा क्या? यहाँ पर C है और ये H से क्रिया किया और Cl3 है। अब 2 ठो है ना दोस्तों ऊपर नीचे, तो 2 क्लोरोफॉर्म बना लिए। और आपके पास बचा क्या? कैल्शियम है, तो कैल्शियम रहने दें, कोई दिक्कत? यहाँ पर O था तो O रहने दें, नीचे O था तो O रहने दें। और यहाँ पर दोस्तों CHO है ना, तो क्या कर सकते हैं अपन? OCH कर सकते हैं। ये दोस्तों क्या है जानते हैं? कैल्शियम फार्मेट है। ये क्या है? कैल्शियम फार्मेट। हमको इससे लेन देन नहीं है, हमको मेन है क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि थी तो क्लोरोफॉर्म ने प्राप्त कर लिया। तो कितना इजी है दोस्तों? 4 स्टेप में। पहले स्टेप में क्या होता है? पहले स्टेप में होता है कि विरंजक चूर्ण क्रिया करता है किससे? जल से। जल से क्रिया करके क्या बनाता है दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देख सकते हैं जैसे ऊपर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ है ना। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि दोस्तों ये जो हमने एथिल अल्कोहल डाला, एथिल अल्कोहल, ये क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है दोस्तों? एसिटाल्डिहाइड। और तीसरे स्टेप में यही एसिटाल्डिहाइड पुनः क्लोरीन से क्रिया करता है और क्लोरल बनाता है। और अंतिम में दोस्तों यही क्लोरल किससे क्रिया करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और क्लोरोफॉर्म बनाता है। इस प्रकार दोस्तों 4 पद में पूरी अपक्रियाएं संपन्न हो जाती है। तो दोस्तों क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि कैसे लगा? अगले वीडियो में भी हम क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि चर्चा करेंगे, लेकिन ये प्रयोगशाला विधि था। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होता रहे। चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।